ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नए दिन को बाबा का आशीर्वाद लेकर, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और श्री साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि बाबा की कृपा से सभी का जीवन खुशहाल रहे, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही साईं चरणों में अपनी हर दिन की प्रार्थना करते रहें। तो आइए अब अपने बाबा के इस प्यारे से मुखड़े को देखकर आज के दिन की एक नई प्रार्थना शुरू करते हैं कि प्रभु, आपकी कृपा से हमें हमारे जीवन में एक नया दिन फिर से मिला है और इस नए दिन को हम आपके श्री चरणों को स्पर्श करके शुरू कर रहे हैं। दया करना, कृपा करना, रहम नज़र करना कि जो भी इच्छा हम रखकर आगे बढ़ रहे हैं उस हर इच्छा को पूरी करने के लिए हम पर्याप्त कोशिशें करें और उस कोशिश पर आपकी कृपा हो। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में क्या सही, क्या गलत, क्या शुभ, क्या अशुभ, क्या अच्छा, क्या बुरा, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जिस पर उसके नाथ की कृपा हो उसके लिए फिर कुछ अशुभ नहीं होता, उसके जीवन में फिर शुभ ही शुभ होता है। इसीलिए मैं जहाँ पर गलत हूँ आप मुझे उस रास्ते से बचा लेना। मैं जहाँ पर निर्णय ना ले सकूँ वहाँ अपना निर्णय रखना प्रभु। रहम नज़र करना कि जो भी करूँ अच्छाई के लिए करूँ, सच्चे पथ पर चलकर करूँ, सच्चाई के लिए करूँ। कभी भी किसी लालच में आकर मुझसे, हमसे कोई गलत कार्य ना हो। हम जो कुछ भी करें वो आपकी कृपा दृष्टि से करें, आपकी रहमत से करें और आपके मार्गदर्शन से करें। हमारा कार्य नेक हो, हमारी नीयत नेक हो, हमारा भाव नेक हो और हमारे इरादे भी नेक हो। हे साईं, दया करना, कृपा करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना बाबा। जो उचित है वही करने देना और मेरे जीवन में आई हर एक समस्या का समाधान हो तुम बाबा। हम सबकी जान हो तुम। हे साईं, आपकी कृपा से हर दिन खुशी खुशी निकल रहा है। जो मुश्किलें होती हैं वो सरलता से पार हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमें इस भव सागर से पार कराने वाले आप ही तो हो। आपके दम से ही हमारी जीवन में हर एक खुशी है। मेरे पास मेरा खुद का कुछ नहीं, जो कुछ है सब आपका दिया हुआ है, सब आपकी कृपा से है। मैं खुद आज जो कुछ कहती हूँ या फिर हम कहते हैं या फिर हम कर पाते हैं वो आपकी ही कृपा है। लोग कहते हैं कि बड़ा भाग्यशाली है, क्या है तेरे पास? हम कहते हैं कि साईं है मेरे पास, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला है मेरे पास। हमने प्रेम उससे किया है जो इस सृष्टि का मालिक है। हम उसे बहुत प्यार करते हैं जो हमारे घर का देख रेख करता है, हमारे घर का रखवाला है। जिसकी रखवाली उसके मालिक करते हो फिर उसे किस बात की चिंता। हे प्रभु, हम नहीं घबराते क्योंकि आपका आशीर्वाद सदैव हम सभी के ऊपर है और इसी प्रकार सदैव हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमें अपने चरणों में रखिएगा, हमें अपनी शरण में रखिएगा, दया कीजिएगा। और हर दिन की जाने वाली प्रार्थना में जो नाम होते हैं वो बड़े विश्वास से आपके श्री चरणों में नाम रखते हैं बाबा। रहम नज़र कीजिएगा। और मुझे कुछ लोग नहीं रिकॉर्डिंग कर पाते हैं, जो जिनसे बोला नहीं जाता है, जो हमारे परिवार के बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, तो उनका मैसेज मैं बाबा तक रखती हूँ। अभी हाल ही में एक आंटी जी ने बताया कि बेटा मैंने बाबा से एक बहुत बड़ी चीज़ मांगी थी, तो मेरे मन में विश्वास भी था और शंका भी थी, लेकिन जब तक मेरे मन में विश्वास और शंका दोनों थे मुझे कुछ नहीं मिला। कहते एक दिन मैं बाबा का पाठ कर रही थी, श्री साईं सच्चरित्र का पाठ कर रही थी, तो उसी बीच में मेरे मन में एक ख्याल आता है कि अगर मुझे बाबा पर विश्वास है तो फिर ये शंका कहाँ से आ रही है, इस शंका का निवारण कहाँ से होगा। और पाठ करने के बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मैं बाबा पर विश्वास करूँगी, बाबा ही करेंगे, बाबा को करना ही पड़ेगा। उस दिन से वो कहते हैं मैंने शंका नहीं की, मैंने मन में ये नहीं सोचा कि होगा कि नहीं होगा। कहते मैंने बाबा को बोल दिया कि बाबा तुम करोगे, मुझे एक दिन ये खबर मिलेगी कि मेरा कार्य संपूर्ण हुआ।
इस विश्वास के साथ वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे। लगभग उनको विश्वास रखते रखते 1.5 साल हो गया। कितना? 1.5 साल। तो 1.5 साल में भटक जाते हैं लोग, कह रहे नहीं होगा, लेकिन नहीं, उनका विश्वास ये दृढ़ हो गया। और ये 1.5 साल मैं आपको तब से बता रही हूँ जब से उन्होंने पाठ करने के बाद से उन्होंने वो विश्वास किया, जब शंका हट गई और विश्वास ही विश्वास रहा, तब 1.5 साल। वो कहते हैं 1.5 साल हो गया। अगले दिन फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा, काफ़ी समय हो गया है, कब होगा काम, कब मुझे वो खुशखबरी मिलेगी, कब मुझे वो खुशी मिलेगी जब मैं भी तुम्हारा धन्यवाद करने तुम्हारे पास आऊँगी। उस कहने के बाद उन्होंने इतना कहा, अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि उनका कार्य हो गया, उनका कार्य संपूर्ण हो गया। वो कहते मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। कहते मैं रोज़ उस दिन का इंतज़ार करती थी, आज मिलेगी खुशी, कल मिलेगी खुशी, एक ना एक दिन मिलेगी। और वो दिन का इंतज़ार करते 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 वो दिन आ गया। अब लोग कहेंगे कि 1.5 साल, तो समय जब था भगवान तभी तो देंगे। और उनका समय आया, उन्हें वो चीज़ प्राप्त हुई। और फिर वो उन्होंने बताया कि वो बाबा का धन्यवाद करने शिरडी गए, बाबा का धन्यवाद किया। उसके बाद से आज तक वो कार्य उनका निरंतर चल रहा है, बहुत बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इसके लिए हम अपने बाबा का बारंबार धन्यवाद करते हैं। जिसकी श्रद्धा दृढ़ रहती है उसके कार्य बनते ही बनते। अब इसमें ये नहीं कहा जाता कि सबूरी कितनी रखनी है, कितनी तक रखनी है, कहाँ तक चलेगा, 6 महीने, ऐसा कुछ नहीं होता। पावा ने कहा है श्रद्धा रख, सबूरी से काम ले। इसका मतलब है रखो सबूरी, होगा काम। अब तुम सोचते हो कि कितना रखना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इन आंटी जी ने भी सब्र रखा और उनको उनके सब्र का फल मिला। तो जिसने उनको दिया है वो हमको भी देंगे। इसलिए हमें बाबा के 2 मंत्रों का मान कर चलना चाहिए कि श्रद्धा और सबूरी। अगर सबूरी सच्चे हृदय से रखी गई है, भाव से रखी गई है, तो आपको आपके जो संघर्ष का परिणाम है वो अच्छा ही मिलेगा। भाव रखिए, सबूरी रखिए, श्रद्धा रखिए। साईं ने सबको दिया है, आपको भी देंगे। और हमारे मान्या जी के बेटे मानव सोनी की तबीयत ठीक नहीं है। हम उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। छोटा सा बच्चा है मानव की तबीयत बाबा बहुत जल्दी ठीक कर दें। अगर आपके पास उदी है तो उस बच्चे को लगाइए बाबा की, और साईं नाम जाप कीजिए, बाबा ठीक कर देंगे। ठीक है। और आज हमारे पिकाली आंटी जी के नाती अव्यान का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अव्यान। आंटी जी आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं जी इस बच्चे को खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बच्चे का हर सपना पूरा हो, हर विश पूरी हो, मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के लिए यही 2 नाम थे, बाकी नाम कल आएंगे। तो आइए आज की लीला को सुन लेते हैं। ओम साईं राम। जय जय साईं राम। साईं दीदार परिवार के सभी सदस्यों को बहुत 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 नमन, प्यार व अभिनंदन। अनु, आपको बहुत 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 ब्लेसिंग्स। आप मुझसे एज में बहुत छोटी हैं, बट जब मैं आपकी वीडियोस, आपके मैसेजेस सुनती हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि आप साईं बाबा का ही स्वरूप हैं। ऐसी कड़ी हैं जो साईं भक्तों को साईं बाबा के साथ जोड़ती हैं। आप एज में चाहे कितनी हमसे छोटी हों, यू आर लाइक माय डॉटर, बट आप, आपके विचार, आपकी पॉजिटिव सोच, आप जो भी संदेश हम तक पहुंचाते हैं, तो आप बहुत, हमसे बहुत 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 बड़ी हैं। अपने विचारों के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुंचाना, आपके व्यूज़, आपकी सोच जो हृदय में ऐसा परिवर्तन लाती है जिसकी कल्पना भी शायद करना आसान नहीं। सच अन्नू, मैं आपको अपने दिल से ये बात कह रही हूँ कि
जब से मैं साईं दीदार परिवार से जुड़ी हूँ, मैं हर अपनी अ, लीला में इस बात का ज़िक्र करती हूँ कि मुझे जोड़ने वाली आपसे, इस परिवार से मेरी सिस्टर है। और भगवान ने, प्रभु ने, मेरे देवा ने एक ऐसा माध्यम बनाया है कि अब तो ऐसा लगता है परिवार का हर सदस्य, हर साईं भक्त अपने ही घर का सदस्य है, बहुत करीब है दिल के। और अपनी बातें शेयर करने का बाबा से, आप सबसे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कुछ भी शेयर करती हूँ, और ऐसा लगता है जैसे अपने परिवार के सदस्यों से ही बात कर रही हूँ। अनु, मैं गुरुग्राम से शालिनी बोल रही हूँ। मैं, जभी भी बाबा का आदेश होता है, ये बाबा का ही आदेश होता है, बाबा का ही संकेत होता है कि मैं अपने मैसेजेस, अपनी रिकॉर्डिंग्स शेयर करती हूँ। पिछले 1 माह पूर्व ही मेरे साथ एक बाबा की ऐसी लीला हुई, सोचती हूँ तो अश्रुधारा बहती है, आँखों में से आँसू आते हैं, और बाबा के स्वरूप को निहारती हूँ, तो कहती हूँ बाबा आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला अपरंपार है। आपके हृदय में क्या चल रहा है अपने भक्तों के लिए, आप ही जानते हैं। आपसे बेहतरीन कोई नहीं जान सकता। इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि बाबा अपने भक्तों के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। यदि वो हमें दे रहे हैं तो कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि प्रणाम बाबा के चरणों में। और यदि कुछ हमारी फ़ेवर में नहीं हो रहा, या हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमें अभी प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसमें बाबा की मर्ज़ी शामिल है। बाबा चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, पर सदैव अपने भक्तों की खुशी चाहते हैं। ऐसे है मेरे देवा, ऐसे है मेरे बाबा। ये अभी 1 माह पूर्व की बात है। हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दिल्ली गए गुड़गाँव से। तो हम लोग सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर के आसपास ही थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जब हम इतने क्लोज़ हैं, आए हुए हैं बाबा के मंदिर के, तो क्यों ना हम लोधी रोड मंदिर चलते हैं, बाबा से मिलने, बाबा के दर्शन करने। अ, तो मन में ऐसे बहुत एक अच्छा-सा विचार आया कि बाबा बुला रहे हैं और बाबा मिलना चाहते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ठीक है, चलते हैं। हम लोग लोधी मंदिर, बाबा साईं बाबा मंदिर लोधी रोड की तरफ जा रहे थे, तो शायद एक मोड़ हस्बैंड से गलत ले लिया, यानी कि टर्न जहाँ करना था वो नहीं किया, और हम अपने जीपीएस लगाया हुआ था, लोकेशन देखते देख ही रहे थे। तो वहाँ पे बहुत बड़ी कतार गाड़ियों की, बहुत, मतलब ह्यूज ट्रैफिक था, जैसे हम स्टक हो गए हैं उस ट्रैफिक में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ आधा पौना घंटा हमें लग जाएगा, तभी हम इस ट्रैफिक को क्रॉस कर पाएँगे। तो क्यों ना किसी और दिन प्लान बनाएँ, ऐसा लग रहा है कि समय ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि हमें समय पे घर भी पहुँचना था, और शाम को घर पहुँचने के बाद हमें एक मैरिज अटेंड करने जाना था। तो मन में एक निराशा सी हुई, और लगा कि शायद बाबा नहीं चाह रहे कि हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, बाबा के दर्शन के लिए साईं बाबा मंदिर जाएँ। तो थोड़ी-सी निराशा हुई, फिर मैंने हाथ जोड़े, अपने बाबा को याद किया, और मैंने कहा चलो बाबा, जैसी आपकी इच्छा, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, कुछ इसी में भलाई होगी। आप मानोगे अनु, हम अपने गुड़गाँव की तरफ ही आ रहे थे, और समहाउ आई डोंट नो क्या हुआ कि हम किस तरह से साईं बाबा मंदिर के बिल्कुल निकट पहुँचने ही वाले थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम तो लोधी रोड साईं बाबा मंदिर के बिल्कुल करीब हैं। तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है? हम तो अपने घर की तरफ जा रहे थे। किस तरह से बाबा ने हमें अपने मंदिर के करीब, बिल्कुल पास में ही,
हमने ट्रैफिक पुलिस वालों से भी पूछा कि यहाँ से साईं बाबा मंदिर कितनी दूर है, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल पास में ही है, आप ये रेड लाइट क्रॉस करके आप टर्न करेंगे और आप साईं बाबा मंदिर पहुँच जाएँगे। मैं अनु आपको बता नहीं सकती, मेरी जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों को अपने करीब, अपने चरणों में बुला लेते हैं। और मैं उस दिन से मतलब उस दिन जो ये मेरा अनुभव रहा, मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा आपकी लीला अपरंपार है, हम पार नहीं पा सकते। आप अपने भक्तों के लिए क्या सोचते हैं, ये आप जानते हैं। इतना अच्छा लगा, मैं साईं बाबा लोधी रोड साईं बाबा मंदिर गई, बाबा के दर्शन किए और बाबा के स्वरूप को निहार रही थी। तो बाबा की लीलाओं का तो क्या ही कहें, स्पीचलेस हो जाते हैं हम तो कि भई बाबा आपसे जो हमारा जुड़ाव है, आपसे जो लगाव है, आपका जो हम भक्तों के साथ है, वो उसका बखान नहीं किया जा सकता। ऐसे है मेरे देवा, ऐसे है मेरे देवा। मैं साईं बाबा से सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि अनु आपकी ब्लेसिंग्स, हम बाबा की ब्लेसिंग्स हमेशा आप पर सदैव बनी रहे, जीवन में आपको हर सुख प्राप्त हो। आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, इतना अच्छा कार्य कर रही हैं कि उसका तो कोई मतलब उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकते। मैं क्या कहूँ, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ जब भी मैं आपकी बातें सुनती हूँ। इतनी मैच्योरिटी, हमें लगता है कि सच में आप बाइज़ा माँ हैं, आप बाबा से जोड़ने वाली हैं और ऐसा लगता है जैसे अपनी बातें, अपनी विचार जो आप हम तक पहुँचा रही हैं, बहुत, बहुत, बहुत नेक कार्य कर रहे हैं वो आप किसी तरह से जिस सेवा में बाबा ने आपको लगाया है, समय निकालती हैं, भक्तों तक पहुँचाती हैं। मैं कई बार देखती हूँ आपके आवाज़ में आपका गला खराब होता है या आप तभी भी आप निरंतर अपना कार्य कर रही हैं और ये बहुत, बहुत, बहुत आपका प्यार है हमारे लिए, साईं भक्तों के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, थोड़ी-सी मेरी लीला लंबी हो रही है, बट मैं थोड़ी-सी मेरी वॉइस मैसेज समय सीमा को देखते हुए मैं विनय अंकल, बड़े पापा का भी बहुत, बहुत, बहुत आभार। विनय अंकल, आप इतना अच्छे से आपके विचार जो हम तक पहुँचते हैं, आप जो बातें बाबा के बारे में बताते हैं, जो भी नॉलेज हमसे शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक्स, बहुत-बहुत शुक्रिया। पूरे साईं दीदार परिवार को नमन और बाबा की ब्लेसिंग्स हम भक्तों पर बनी रहें। सबके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ। बाबा सबका ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखेंगे, सबका ध्यान रखेंगे। ओम साई राम। तो बिल्कुल आंटी जी, बहुत ही सुंदर आपने हमारे साथ अपने भाव हमारे साथ साझे किए, बहुत ही सुंदर। और ये बात सच है, बाबा को जब बुलाना होता ना, वो बुला लेते हैं, और जब नहीं बुलाना होता तो रास्ते भी बदल जाते हैं, फिर नहीं बुलाते वो। ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार होता है कि हमारे जाने की इच्छा होती है, लेकिन वो टाल मटोल किसी तरह हो जाता है, और जिस दिन जाना होता है उस दिन कोई टाला मटोला नहीं होता, उस दिन तो सीधे चलो जी, बाबा ने बुलाया है चलो, चाहे वो शिरडी हो या फिर हमारे शहर का कोई बाबा का धाम। इसीलिए बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारी हर पुकार को सुनते हैं, सुनने वाले हैं। दया कीजिए साईनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बाबा के श्री चरणों में, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। बस ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बरसाते रहें, हमें इसी की उम्मीद और इसी पर विश्वास है और इसी की आस है। तो चलिए आइए मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए।
जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के दिन की शुरुआत करें। सब कुछ मंगल होगा, सब कुछ शुभ होगा, सब कुछ बेहतरीन होगा। बस बाबा पर विश्वास बनाए रखना, शंका को हटाकर साईं पर भरोसा कीजिए। बाबा आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।